शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और किसी को केस लेके आना है तो ला सकते हैं। डॉक्टर तनिका मैम, हरिहर सर, कौन लेने? अभी रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। हाँ, अब देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं आप लोग। जी सर, गुड इवनिंग सर। हो गया हाँ, सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर वो केस लेके आना है, मैं उनको बोल देती हूँ, अभी हाँ वो ज्वाइन कर लेते हैं सर। ठीक है जी। हाँ सर एक बार अहमद का पेशेंट है अभी इधर, तो ले सकते हैं कैश टेकिंग, 20 साल से हाँ फरियाद है। हाँ, ठीक है। शशि मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, हेलो आप खाना खा रही हैं? सर। हाँ जी, बोलिए सर। सर मुझे एक छोटी सी बात पूछनी सर। हाँ, पूछिए सर। 90 ईयर्स ओल्ड मेरे दादी जी हैं, हम्म उनको सर एनीमा हाँ कर जी सर, सकते गुड इवनिंग सर। 1 मिनट रुकिए मैम, ये परवीन जी कुछ पूछ रहे हैं। एम आई हाँ, ऑडिबल सर? ऑडिबल है मैम। 1 मिनट रुक जाइए, परवीन जी का बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, हैं। हाँ परवीन जी बोलिए। हाँ सर, 3 दिन से उनका पेट साफ नहीं है, तो एनीमा कर सकते हैं सर उनको? हाँ, दर्द है जरूर सर करिए। उनको अभी? करिए, एनीमा नहीं, बस्ती करिए, नीरू बस्ती। नहीं सर अभी। काढ़े का दीजिए या दशमूल काढ़े का दे दीजिए। अच्छा 750 ml या 1 लीटर दे दीजिए। उसमें शहद डालिए, थोड़ा सेंधा नमक डालिए, और जी। काढ़ा का बस्ती दे दीजिए, और थोड़ा सा तेल डालिए, तिल तेल या कोई भी तेल। नहीं सर, अगर इमरजेंसी में पेट साफ करना है तो एनीमा कर सकते हैं। एनीमा मतलब साबुन का पानी। आयुर्वेद में काढ़ा होता है, काढ़े को नेहरू बस्ती बोलते हैं। जी जी जी। अब एनीमा देना, इंग्लिश वाला एनीमा देना चाहते हैं कि हमारा आयुर्वेद का? आयुर्वेद का सर। तो उसको एनीमा नहीं बोलते, उसको बस्ती बोलते हैं। जी सर। हाँ, तो आप दे दीजिए सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू।
चलिए शशि तिवारी मैम जी, आप कितनी अच्छी हैं मैम, आप बहुत अच्छा सा केस टेकिंग करती हैं। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, सुन पा रही हैं क्या? उन तक आवाज नहीं जा रही है। आ गई मैम। चलिए मैम, आप बात करिए इनसे। हरिहर सर। जी सर। चलिए शशि मैम आ गई हैं। शशि मैडम बात करिए। हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते। कैसे? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। 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 क्या तकलीफ है आपको? हम बात की तकलीफ हो। अरे मैम आप ये बताओ मुझे, आपको क्या तकलीफ होती, बीमारी का नाम ना बताओ। संधिवा। अच्छा, हाथ पैर में दर्द होता है? हाँ, बताइए जॉइंट दुखे। अच्छा, ये ज्वाइंट दुखते हैं, हाथ के ज्वाइंट दुखते हैं और भी जगहों के ज्वाइंट्स दुखते हैं? आखा शरीर ना जॉइंट दुखे। अच्छा, तो अच्छा, सबसे पहले कहाँ के ज्वाइंट से शुरू हुआ था? कोठन। हरिहर सर मतलब, हाँ घुटन घुटन में, घुटन। नी पे। अच्छा, घुटने में, नी में पहले शुरुआत हुआ था। तो ये कितने साल हो गए नी में जब पेन शुरू हुए? 24 साल। 24 साल। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 44। 44 मतलब कि 20 साल से आपका घुटने दुख रहे हैं? पूरा आखा बदन आखू शरीर दुखे मैडम। अच्छा, शरीर भी दुखे है। तो फिर जब 20 साल से तकलीफ है तो फिर बहुत सारी दवाएं भी खाई होंगी? झांसी दवा खाई। तो मैम 24 साल की उम्र में घुटने में क्यों तकलीफ हो गई इतनी कम उम्र में? एम डिलीवरी माथी तकलीफ थई मैडम। अच्छा, मतलब बच्चा जब हुआ था तो उसके बाद ये तकलीफ शुरू हो गई? हाँ, डिलीवरी पछी आ तकलीफ थई। 19 वर्ष। डिलीवरी के बाद 45 डे के बाद उसको यह शुरुआत हुई है, और 22 साल हो गया। तो ये आप खाते पीते नहीं थे क्या सही से? खाते पीते सही, दवा खाते पूरी। नहीं, जब बच्चा पेट में था तब ऐसा तो नहीं था कि आप बड़े कमजोर से थे, सही से खाते पीते नहीं थे, जैसा कई सारे लोग होते हैं ना, बड़ी उल्टी उल्टी सुल्टी आती है तो खा पी नहीं पाते ठीक से? नहीं मैडम, ये तकलीफ જ નથી બાળક પેટમાં તો એ પણ। अच्छा, सब ठीक था जब 9 महीना बच्चा पेट में था? हाँ। क्योंकि देखिए, दो ही वजह होती है, तो बच्चा पेट में है, आपको जितना खाना पीना चाहिए था आपने नहीं खाया पिया, तो बच्चे को जितनी जरूरत होती है वो आपसे ले लेता है, फिर आपका शरीर कमजोर हो जाता है। या एक तरीका ये है कि जब बच्चा पैदा हो गया तब हमने खाने पीने का नहीं ख्याल रखा, सूती का जो काल होता है, मतलब वो 45 दिन या लगभग 6 महीने हमने सही तरीके से नहीं खाया पिया, या उल्टा पुल्टा खाया पिया, उल्टा पुल्टा सोए जागे, तो उसकी वजह से तकलीफ हो जाती है। जैसे कुछ लोग ठंडा पानी पीने लेते हैं या इस तरह की चीजें बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। અહીં આવું કઈ નતું મેડમ। हम्म 24 વર્ષ પહેલા ડિલિવરી થઈ ને તો એટલે કઈ આવી બધી ખાવાની કે કઈ સુવિધા નથી, પણ મને કઈ તકલીફ જ નથી। ડિલિવરી પણ નોર્મલ થઈ, જમવાનું બધી હાલતું સાદું, શાક રોટલો दूध खिचड़ी कई वांधो ज नतो। हरिहर सर, आप बताओ, मुझे कम समझ में आया। मैम अभी उनकी एज है 44, हाँ और जो आपने बताया ना वो अभी आम बात की वजह से उसे डिफॉर्मिंग शुरू हो गया है। देखो ये उंगली उंगली सब ऐसे होने लग गया है। नहीं, वो और बात तो सही है जब सर। ये शुरुआत हुई ना मैम, हाँ तो उसको 5 महीना पेट में बच्चा था ना, उसी टाइम उसको टाइफाइड हो गया था। अच्छा। वो टाइफाइड की दवाई भी ली, फिर तो अच्छा था, शरीर भी अच्छा था, 60-65 किलो वजन था उसको उसी टाइम भी उसका, और हम्म शरीर भी बढ़िया अच्छा था। डिलीवरी के बाद हम्म 45 दिन के बाद, 45 दिन के हम्म बाद उसको ये बुखार आया और दर्द शुरू हुआ। तब तक से अब तक अच्छा यही हालत है उनकी। अच्छा। और खान पान में तो कहीं कोई गलतियां नहीं हुई रात थी? में सुबह सवेरे 5-6 बजे उठ जाती है, रात में 10 हम्म बजे सोती है। सुबह में नाश्ता रोटली और दूध ऐसे लेते हैं, दोपहर में दाल हम्म भात साग रोटली खिचड़ी दही ऐसी लेती है। शाम को हम्म खिचड़ी, जो खिचड़ी में नमक होता है ना, हम्म वो खिचड़ी और दूध खाती थी पहले उसी टाइम पे। अच्छा अब अच्छा तो सब छोड़ दिया है, और अच्छा। जो खाना में सुबह ज्यादा दूध, उसको हम्म ये वाला हम्म पसंद रहता है। वेगावरोध की कोई हिस्ट्री भी नहीं मिलती।
नहीं, जो सुबह रोटला खाते हैं तो रोटला और दूध लेते हैं तो रोटला में भी नमक होता नहीं, है। रोटला नहीं खाते, रोटली ही खाते हैं, गेहूं की रोटी। हाँ अच्छा, गेहूं की रोटी को रोटली कहते हैं, सॉरी मुझे भाषा का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। एक बात बताइए सर, इनसे पूछिए कि आप बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन तो नहीं लेते थे? बिल्कुल टेंशन वाली नहीं है, अभी भी टेंशन नहीं है उसको, बिल्कुल नहीं नहीं, है। अभी की बात नहीं है, जब ये नई नई शादी उदी हुई होगी या बच्चा रहा। ऐसे ऐसे ही है, हंसमुखी है, बिना टेंशन जीती है। अभी भी यार इतनी फरियाद है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है उनके साथ। सही सही बताइए मैम, बहुत सारे लोग बाहर से तो बड़े हंसमुख नजर आते हैं बट अंदर एक दर्द पाले रखते हैं, नहीं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं फ्री છે મગજ માથે લેતી જ નથી क्योंकि नहीं, सर आम वात का रस धातु की दृष्टि में अधिकतर चिंतन वजह मेन मिलती है, और अगर वात रक्त की बात करेंगे तो इंसान सुकुमार होता है। वो सब तो नहीं है, देर रात जागना, दिन में सोना, इस तरह के सारे कार्यक्रम। दिन में तो सोती नहीं है, नहीं, मैं दिवस कभी में। भी नहीं सोती। और देर रात में कितने बजे सोते हैं मैम आप? 10 बजे अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हैं आप? 5 बजे अच्छा मैम, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? 18 वर्ष 18 साल की 18 साल में शादी हुई थी। और बच्चा कब हुआ है? 24 साल की उम्र में? नहीं 20 साल की उम्र तो 20 साल की उम्र में कितने बच्चे हैं मैम आप? 2 बच्चे 2 लड़के थे। आवाज चलेगी मैम? हाँ जी मैम, कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के 2 लड़की। नॉर्मल डिलीवरी की ऑपरेशन? दोनों लड़का है। अच्छा, दोनों लड़का। नॉर्मल डिलीवरी की ऑपरेशन? नॉर्मल डिलीवरी अच्छा, दोनों नॉर्मल डिलीवरी हुई। दोनों का वजन वजन सब कुछ ठीक ठाक था? हाँ ठीक ठाक प्रेगनेंसी के 9 महीने कोई दिक्कत उक्कत नहीं हुई ज्यादा, जैसे कुछ लोग उल्टी उल्टी होती है या लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन कुछ लोग को बहुत ज्यादा रहता है प्रेगनेंसी में, उस तरह की तो कोई तकलीफ नहीं थी? कुछ नहीं और जैसे आप शादी उदी होकर के आए तो ससुराल का माहौल सब ठीक था कि हाँ, ठीक। बड़े नियम कानून थे? नहीं ठीक ठाक अच्छा। और आप अपना जैसे खाना वाना खाने का रहता था तो मतलब टाइम से खाना खा लेते थे, मतलब भूख जब लगती थी तब खा लेते थे कि काम में उलझे रहते थे तो काफी टाइम बाद भी खाते थे? नहीं ठीक टाइम पर खाते जम लेते नहीं, जब भूख लगती थी तब खाते थे, कैसे था? हाँ भूख लगे तो पक्का? हाँ पक्का अच्छा, जैसे मान लो मैम, आपका परिवार अच्छा कितने लोग का है? जॉइंट फैमिली संयुक्त फैमिली में से 15 से 17 हाँ, तो संयुक्त परिवार है तो वही मैं पूछना चाहती थी, जैसे मान लो बहुत ज्यादा काम धाम कर रहे हो तो फिर यूरिन वगैरह या पोटी वगैरह का प्रेशर आया तो काम कर रहे हैं नहीं, तो वो भी तुरंत भाग कर जाते थे कि रुकते थे? मैम पूछा, वो हिस्ट्री नहीं है बिल्कुल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उसको वगैरह अवरोध करना पड़े इसे। तो मेन आपको बस वही हुआ है कि प्रेगनेंसी में टाइफाइड बुखार हुआ है, हाँ और उस वक्त दवाएं खाई होंगी, पक्का सी बात है ना? हाँ अच्छा मैम, ऐसा भी होता था क्या कि जब देखो तब बदन में हल्का हल्का बुखार टाइप का बना रहता था आपके, कि एक बदन दर्द हो रहा है, मुंह का स्वाद कड़वा बना है, चीजें अच्छी नहीं लग रही खाने पीने में? डिलीवरी पहला कोई नहीं डिलीवरी પછી પણ મેડમ કઈ તકલીફ નથી આ વા આવ્યો डिलीवरी ને તો સુખાર આવે डिलीवरी के बाद इस तरह की तकलीफ होने लगी थी? પૂછતે डिलीवरी के बाद 45 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद ये शुरू हुआ। हाँ, तो मैं वही पूछ रही हूँ, क्या डिलीवरी के 20 दिन मतलब 45 दिन बाद ये चीजें हो गई थी क्या, कि हल्का हल्का बुखार, जैसे एक बार तो ठीक हो गया उसके बाद भी लगे कि हल्का सा बुखार है, बदन में दर्द है, या खाना कम पच रहा है, या कम भूख कम लग रही है, इस तरह की चीजें थी क्या? કઈ કઈ તકલીફ જ नहीं हरिहर सर? नहीं, वो तो अच्छा बोल मैम, दिया एक बात है। बताओ, हाँ, जब आपको ये दर्दे सर्दे बनी ही रहती थी तो फिर आपने दही वही खाना क्यों नहीं छोड़ा? दही दही खाता नहीं डिलीवरी में दही कहीं नहीं दही छाछ कोई वस्तु नहीं पहले से नहीं नहीं खाता। नहीं वो तो दर्द के बाद तो कभी खाया ही नहीं। नहीं, डिलीवरी अभी में आपने बोला ना कि तो हाँ, बार के इधर खाने में हमारे दही ऐसे खाती तो हैं? मैंने डिलीवरी के बाद 5-6 महीने तक तो कोई खाटी चीज, खटाई वाली चीज नहीं देते हैं, दही लच्छी या कुछ देते ही नहीं है डिलीवरी। नहीं, जैसे उसके बाद ही तकलीफें शुरू हुई हैं तो मान लो आज जो 44 साल के हैं, तो जब ये 20 साल से तकलीफ चल रही है तो मैं ये कह रही हूँ कि 20 साल में इधर दही नहीं छोड़ा दिन में? नहीं नहीं खाते ही दही नहीं। नहीं खाते वो दर्द हुआ
तो कभी खाया ही नहीं है 20 साल में। दही लच्छी कुछ भी नहीं खाया। इमली टमेटो दही कोई वस्तु नहीं। नींबू नींबू नहीं, टमाटा नहीं, इमली नहीं, कुछ चीज नहीं खाया। 20 साल से आपने ये सब चीजें नहीं खाई हैं बिल्कुल? नहीं खाया। अच्छा एक बात बताइए, आपके परिवार में तो किसी को नहीं है ये सब चीजें, जो ये हाथ होता आपका ऐसा हो रहा है? घर में कोई नहीं। नहीं हमारी मम्मी ने હતો વા मम्मी को था? हाँ तो એટલો सर બધો इनका जेनेटिक, हाँ નોર્મલ વા હતો એટલો મારા જેટલો વા નહીં सादो। સાદો सॉरी, हरिहर सर जी। क्या बोला इन्होंने? नॉर्मली वो बोलते हैं कि ये इनको थोड़ा संधि शूल जैसा था, पर इतना आमद जैसा नहीं था, ऐसे बोलते मम्मी को। जी मैम, आवाज चली गई। हरिहर सर, हाँ जी। हाँ मैं पूछ रही थी कि मदर को इनके प्रॉब्लम थी ये? वो बोलते हैं कि मदर को थोड़ा दर्द था संधि शूल, लेकिन इनको जो फरियाद है इतनी नहीं थी, ऐसे बोलते हैं। बहुत होगा, इतना ज्यादा नहीं, पर था। हाँ था, वही मुझे समझ में आया था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो इनकी भूख प्यास वगैरह कैसी है सर? भूख लगे? नहीं, भूख भूख नहीं बिल्कुल नहीं लगती है। तरस तो ये भूख कितने साल से नहीं लगती है? ભૂખ તો ઓછી જ લાગે મને વા આવ્યો ને પછી ભૂખ ઓછી જ લાગે। भूख नहीं लगती है, प्यास लगती है। तो ये भूख जो नहीं लगती है सर, ये कितने टाइम से ऐसी तकलीफ है? કેટલા ટાઈમ થી તમને બરોબર ભૂખ નથી લાગતી? એ તો આ દવા બધી મારી બદલવાની થઈ ને ડોક્ટર બદલું દવા બદલું એટલે ક્યારેક નહીં લાગે। वो दवाई के वो ऐसे बोलती है कि दवाई की वजह से कभी लगती कभी नहीं लगती। ये दर्द की वजह से डॉक्टर बदला बदली होते हैं, तो तभी भी कभी भूख लगती कभी नहीं लगती, ऐसा लगता है। तो जब भूख नहीं लगती है तो खाते भी नहीं सही से, तो क्या फिर पेट साफ होता है इनका सही से? હા પેટ તો મારા સાથ છે બધી કબજિયાત તો મને થઈ જ નહીં। कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, ऐसे बोलते। सर एक बात बताओ, जब भूख ही नहीं लग रही तो इंसान खाएगा ही नहीं, और जब खाएगा ही नहीं तो फिर कब जो तो होगी ही ना तकलीफ, ये सब चीजें। પાણી વધારે પી पानी ज्यादा पीती है, लेकिन भूख तो कम लगती है, ऐसे बोलते। चलिए ठीक है, रसधातु की तुष्टि तो हो ही गई, क्योंकि जब पानी ज्यादा पियेंगे ना सर, उससे भी अग्निमांद होगा। तो हिस्ट्री नहीं मिलती उनके, वो बोलते हैं कि कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन ही नहीं हुआ है। हाँ सर, मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो बोलते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, फिर 60 उठ के बाद उनको फिर होना शुरू होता है, फिर बोलते हैं कि अब मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है। कई सारे लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अभी इनके हेतु तो नहीं निकल पा रहे हैं, मेन वही है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी का के बाद कुछ, हुआ है, ऐसा है तो है डिलीवरी में। हाँ हाँ, एक वो तो है कि डिलीवरी के बाद हुआ है, और प्रेगनेंसी में भी। और डिलीवरी में मेरे ख्याल से तो यहाँ के नीति नियम प्रमाणे जो घी है ना, घी वाला ज्यादा खिलाते हैं। मेरे ख्याल से वो 5-10 किलो खाएगी। ગુંદર ને સૂંઠ ને सूठी बोलते हैं ना, सूठी गूंद। हाँ तो पूछे इनसे। અદરક अदरक बोलते हैं ना, આદુ ને અદરક એવું જ આપણે ખવડાવીએ ને delivery માં। सूठी हाँ जी सर। डिलीवरी में वो લસણ ને ज्यादा टाइम प्याज। उसने खाया, लहसुन भी ज्यादा टाइम खाया, सूठी भी ज्यादा थी। हाँ तो उनका पित्त शमन तो करना ही पड़ा अगर लगता है और सिम्टम है, अदरवाइज ज्वर की चिकित्सा करिए। तो शुरुआत में सर थोड़ा सा लंघन कराइए, क्योंकि ये अब आमवात संधिवात सब मिक्स हो गया है उनके अंदर, है ना? हाँ समझ गया। हाँ पाठक सर। हाँ हाँ जी। हाँ सर, बहुत हेतु तो इनका नहीं एकदम क्लियर कट हुआ सर। अब आप बताएं ऐसा सर होता प्लीज। है, अजीर्ण में भी खाना खा रही होंगी, दिन में सो रही होंगी, कुछ ना कुछ और सर हेतु है। दिन का स्ट्रेस हेतु होगा, तो नहीं मिलता, बस इनका अग्निमांद है, बट कहते हैं पेट वोट साफ होता है, सारी चीजें, और बिना कुछ भूख हेतु के नहीं मिला खाना तो। खा रही हैं, बिना भूख का खा रही हैं, ये भी तो हेतु है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और एक केस लेना है। मैंने आपको बताया है ये। हाँ, आप आम पचकवटी वगैरह शुरू करिए, फिर हम और बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा, एक बार तनिका मैडम वाला केस भी हो जाने दीजिए। जो अभी है ना सर, वो हाँ पहले ग्लोबल आयुर्वेद में दाखिल हुई थी हाँ जूनागढ़।
हाँ वो उसमें आम वत्ता रेस कषायम, हाँ अमृता गुगल, अमृत हाँ भला तकवले, हाँ महासुदर्शन काढ़ा, और हाँ दूसरी जो दवाई 2-3 गोलियां हैं उनका नाम नहीं लिखा है, हाँ वो भूषण भी सर। चल रही थी। और भूषण सब सर थे वहां पे। और अच्छा उसको वहां स्टीम लिया था हाँ और उद्वर्तन। अच्छा। अभी उसको कुछ बस्ती बस्ती नहीं दिया है। नहीं, बस्ती देना भी नहीं चाहिए आम बात के पेशेंट को। आम का हाँ पाचन होना जरूरी है सर। हाँ, आम पाचन तो मैंने उसी दिन ही दे दी थी उसको, आम क्या, पाचन और पहले अग्नि आरोग्य। बढ़ने दीजिए सर, पहले अग्नि बढ़ेगा फिर आगे देखेंगे क्या करना है। जी सर। हाँ सर, अभी एक बार केस ले लेने दीजिए तनिका मैडम का, फिर बात करते हैं। हाँ फिर ले लो सर। हाँ, ओके। डॉक्टर तनिका मैडम, आपके पेशेंट का नाम क्या है? सर गौरव गुप्ता। वो यहाँ कहाँ दिख रहे हैं? 1+CH हाँ, वो होंगे ना। इनका हाँ जी हाँ जी। वीडियो ऑन करने को बोलिए, वीडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ गौरव जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, just a second। हाँ, इनका केस टेकिंग करना है। अनुरिता मैडम या शशि मैम, कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। कौन करना चाहेगा? शशि मैम, आप करना चाहेंगी? ठीक है पीछे सर, मैं करता इतना सारा दवाई दिख रहा है। सब तनिका मैडम का दवाई है क्या इतना ज्यादा? नहीं सर, सर ये भैया हैं यहाँ पे, इनकी केमिस्ट शॉप है और मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन इन्हीं की शॉप से ही लेके आती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। जी। हूँ। ओके गुड। शशि मैम करिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हेलो मैम। मैम हाँ एक्चुअली जी। ना मेरे को लाइक इट्स बीन सो लॉन्ग, 2014-15 से आई हैड इशू इन माई स्टमक। और मेरे को हम्म स्टमक में लाइक इनिशियली क्या था, जैसे वी यूज टू स्लीप इन द रूम जिसमें एसी होता था, राइट? तो एसी के बिल्कुल पास होते थे हम। तो मेरे को हम्म गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता था इनिशियली। तो आई यूज टू हम्म हैड एजिथ्रोमाइसिन ए लॉट ऑफ टाइम। तो हम्म एक बार क्या हुआ, सो मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स वो ली कॉन्टिन्यूसली, आई थिंक 8 to 10 days मैंने कॉन्टिन्यूसली एजिथ्रोमाइसिन ली थी। सो आई स्टार्ट लाइक माई स्टमक स्टार्ट इरिटेटिंग, मतलब इस टाइप से कुछ फील हो रहा था, पता नहीं कुछ है, लाइक कुछ अटक रहा है स्टमक में। सो उसके हम्म बाद से मेरे को कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम लाइक आई हैड नो नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिपेशन। तो हम्म उसके बाद से वो धीरे 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 बढ़ता गया। सो आई डिडंट नो अबाउट दिस कि भी हाँ क्या रीजन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आई हम्म हैड नो आइडिया अबाउट दिस। फिर उसके बाद हम्म क्या हुआ, तो ऑन दैट टाइम माई वेट वॉज अराउंड अबाउट 67-68 kg के आसपास था मेरा वेट उस टाइम। हम्म तो उसके बाद क्या हुआ, लाइक मैं मतलब कुछ भी खाता था तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था, इवन मेरा स्टूल भी क्लियर नहीं होता, स्टमक क्लीन नहीं होता था। तो हम्म उसके बाद मैंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया राउंड अबाउट लाइक, हाँ जी, उसके बाद 2015-16, 15-16 के आसपास, क्या पता नहीं, देख लेंगे कोई बात नहीं। तो 15-16 के आसपास जी मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरे को प्रोबायोटिक दी। प्रोबायोटिक से मेरा थोड़ा बहुत स्टमक क्लीन होने लग गया था। फिर उसके बाद वो स्टमक जब वो छोड़ दिया, देन वंस अगेन आई स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। तो हम्म उसके बाद मैंने 2017 में मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने मेरा स्टमक चेक किया, तो लाइक इट वाज टू टाइट, बहुत टाइट था। तो उन्होंने मेरे हम्म को स्टमक क्लीनिक की टैबलेट दी, उन्होंने आयुर्वेदिक टैबलेट दी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टमक हम्म क्लीन हुआ, बट लाइक प्रॉपरली क्योर्ड नहीं हुआ। हम्म और फिर उसके बाद क्या हुआ था 2018 में, हम्म अर्लियर आई वाज इन जॉब। तो मेरे पास, मैं हम्म जॉब में ही था। तो मैंने अभी हम्म केमिस्ट तो मैंने 2018 में किया है। तो हम्म 2017 में मैंने जिम ज्वाइन किया था। और हम्म उसके बाद राउंड अबाउट लाइक, हाँ जी, उससे पहले ना मेरा वेट ना धीरे धीरे, हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा को दिखाया था। ही इज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, ओके। आपने नाम भी हाँ सुना जी होगा, हाँ जो जी हाँ गंगाराम जी। में है। हाँ जी। हाँ। तो उनको दिखाया था। तो उसके बाद से मेरा ना वेट, जब मैंने उनकी दवाइयाँ लेनी स्टार्ट की, उन्होंने कुटजारिस्ट वगैरह लिखा था, बिलवादी, बिल्वा कांति, वो शायद खुद की कुछ मेडिसिन बनाते हैं। तो हम्म हाँ जी, तो मैं उनकी मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, तो मेरा वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर लाइक माई वेट इज रिड्यूसिंग। तो उन्होंने कहा हाँ कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत रिड्यूस होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 68 से माई वेट वॉज अराउंड अबाउट 59 kg हो गया था मेरा, मतलब 7-8-9 kg मेरा रिड्यूस हो गया। हम्म तो स्टिल लाइक इट वॉज नॉट प्रॉपरली क्योर्ड। हम्म तो उसके बाद क्या हुआ था, हाँ जी, देन मैंने उसके बाद आई वेंट टू भिवानी, जो नेचुरोपैथी है ना, वहाँ पे ट्रीटमेंट डॉक्टर मदन मानव देते हैं। हाँ जी, तो मैं उनके हाँ अंडर दीवानी। में 15 डेज के लिए रहा। तो हम्म वहाँ पे उन्होंने मेरा रिड्यूस कर दिया वेट, राउंड अबाउट 10 kg उन्होंने वेट रिड्यूस कर दिया मेरा। हम्म 9 9 या मेरा 50 के आसपास हो गया था वेट हम्म डूइंग द 15 days। हाँ जी।
तो हम्म मतलब स्टिल मतलब आई हैव सेम प्रॉब्लम। मेरे को मतलब मेरा डाइजेशन नहीं है, मेरे को स्टूल प्रॉपर क्लियर नहीं होता, मेरे को कभी भी मतलब बंद के नहीं आती पोटी। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अर्लियर इट वाज लाइक कभी कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, कभी लूज स्टूल हम्म है बिल्कुल। तो कभी बन हम्म के नहीं आ रही थी और अभी भी नहीं आती वो। तो सो हम्म आई मैट डॉक्टर तनिका, फिर मैंने डॉक्टर तनिका से डिस्कस किया। तो हम्म लाइक शी स्टार्ट गिविंग मी फ्यू मेडिसिन्स, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी हैं, बट लाइक अभी मैंने मतलब लेनी स्टार्ट की है, तो स्टिल मतलब द सेम प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग। ठीक है, चलो आपका हो गया। हाँ जी। अब और एक मैम, बात और वाला ये, एक हाँ एक चीज और मैम, चलो। एक चीज और अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लास्ट ईयर हम्म क्या हुआ था, लास्ट ईयर जैसे मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता था तो मेरे को ऑल ऑफ सडन फीवर हो जाता था। तो हम्म मतलब मेरे को पहले सितंबर में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ, फिर जैन में हुआ, फेब में हुआ, मार्च में हुआ। तो हम्म कॉन्टिन्यूसली मेरे को हो ही रहा था। जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, थोड़ा सा भी एग्जर्शन हुआ तो मेरे को फीवर हो जाता था। तो हम्म मेरे को मार्च में जब लास्ट ईयर हुआ फीवर, तो आई थॉट कि भी मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बार बार हो रहा है फीवर। तो डॉक्टर ने हम्म मेरे को एडमिट किया, उन्होंने सारे टेस्ट किया, आई हैड अल्सर इन माई स्टमक। हम्म उन्होंने ट्रीटमेंट दिया मोनोसेफ वगैरह। सो उसके हम्म, बाद से तो ठीक है, बट वही है मतलब अल्सर्स तो ठीक हो गए हैं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। बट मेरा वेट इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब जब उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था तो 51 से मेरा पहुंच गया था अराउंड अबाउट 47 पे। 47 से वंस अगेन आई आई बैक अप टू लाइक 52 53 kg मेरा वेट है अभी भी। सो आई डोंट नो मतलब व्हाट इज चलो हैपनिंग, मेरा वेट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। चलो, पहले आप मुझे बताओ आपकी हाइट कितनी है। मेरी है जी 173 5'8"। 5'8" की हाइट है, तो 5'8" की हाइट में थोड़ा कम वेट है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे ये बताइए, जो आपने शुरुआत में एजिथ्रोमाइसिन लिया था, तो आपने अपनी मर्जी से लिया था कि आपको किसी डॉक्टर ने एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब जी, किया अपनी था? अपनी मर्जी से ही लिया था जी। क्यों लिया था? बस ही जब सेल्फ एक्चुअली मेडिकेशन इज टू मच एब्सोल्युटली राइट डेंजरस जी, वेदर। एब्सोल्युटली राइट। नहीं देखो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट अब जो हो गया आई नो अबाउट नाउ कि भाई हाँ व्हाट कैन आई डू। मैं तो लोगों को चलो, भी नहीं मैं वो बहुत इसलिए सजेस्ट नहीं करता बता हूँ। रही, क्योंकि होता क्या है कि हमें हेतु निकालना होता है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अब आगे से कोई आयुर्वेद की भी दवा अपने मन से मत खाना, ठीक नहीं है? जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं इस वजह से आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं कई सारे पेशेंट्स के अपने पर्सनल में जब केस टेकिंग करती हूँ, तो वहां पर भी पेशेंट एल्प्रेक्स ले रहे हैं अपने मन से। जैसे राइट आपने राइट राइट। जिथ्रोमाइसिन ली, ऐसे बीपी की भी मेडिसिन अपने मन से बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं, क्योंकि इतना गूगल ने जानकारी दे रखी है कि उठा करके मेडिसिन ले लेते हैं एब्सोल्युटली राइट जी, शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है, बात है। तो एक तो काम ये नहीं करेगा कोई भी, चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ। तो पहले तो ये चीज है। दूसरी बात एक है कि सर, जो आप मान लो 2015-15 से आपको प्रॉब्लम होना शुरू हुई, तो आज है 24, मीन्स ये करीब 9-10 साल की हिस्ट्री हो गई। नौ हाँ दस जी। साल से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो पड़ा है, जिसको हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ग्रहणी दृष्टि हो रखी है। अब ये बिल्कुल जो जी। 9 साल 10 साल का ग्रहणी दृष्टि है ना, तो मिनिमम तो 10 महीने देने ही देने पड़ेंगे। क्योंकि ठीक है जी। आप चूंकि जानकार हो, दवाओं की दुकान रखे हो, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो शास्त्र कहता है कि ग्रहणी दृष्टि अगर साल भर से ऊपर हो जाती है तो असाध्य हो जाती है। मीन्स हम्म। काफी मेहनत से ही ठीक होगी। ये आप सोचोगे कि नहीं बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बिकॉज इसमें मेंटल लेवल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और मेंटल राइट। लेवल पर इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इट हाँ जी, विल हाँ जी। टेक टाइम। ठीक हो जाएंगे आप। वहां पर हम्म। असाध्य का का मतलब वही होता है कि अगर पेशेंट नहीं फॉलो कर पाता ना, कोई बार हमने बता दिया आपको ये खाना है, ऐसे रहना है, और आपने नहीं फॉलो किया, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात है कि आपको जो ऑन ऑफ लूज मोशन है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, वो भी ग्रहणी दृष्टि का हमारे आयुर्वेद का एकदम टिपिकल साइन सिम्टम है। तो ये चीजें राइट। हैं। और क्या हुआ कि बहुत सारे जगह मेडिसिन ली, एलोपैथी भी खाया आपने, आयुर्वेद भी खाया, और उसमें कभी किसी चीज ने सूट किया, कहाँ कितना रिटेन रहे, मैं भी ये भी नहीं जानती हूँ। मान लो क्या होता है कि मरीज 2-4 महीने कहीं गया, 2-4 महीने कहीं गया। ठीक है, तो एब्सोल्युटली राइट। अभी हाँ जी। जैसे, हाँ ठीक, पहली बात है। दूसरी बात है कि ये बार बार बुखार हुआ, इसका मतलब अंदर होता है कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम सोचे तो अंदर आम बना हुआ था, और बॉडी हम्म। इंडिकेशन दे रही थी कि हमें लंघन करने की जरूरत है, मतलब हमें खाना नहीं खाने को कुछ जरूरत थी। या एक सिंपल सा कंसेप्ट बनाइए, बगैर भूख के आप नहीं खाएंगे, क्योंकि देखो ठीक है मैम। आपकी शॉप है, तो एक तरीके से सिटिंग जॉब ही है ना? नहीं मैम, एक्चुअली सिटिंग जॉब तो नहीं है मेरी, रनिंग बहुत है इस टाइम ना। अच्छा, तो आप ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो? नहीं, ट्रैवल इन द सेंस एक्चुअली आई स्टार्टेड इन न्यू, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है एक कंपनी की। सो उसमें थोड़ा सा अभी एक्चुअली जब तक सेटल डाउन ना हो जाएगा 1 या 2 महीने तक, सो आई यूज टू रन। मेरे को भागना पड़ रहा है अभी, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा हो गया। बट मैम एक्चुअली क्या है कि दुकान पे भी अगर मैं रहता हूँ शॉप पे, तो आई डोंट थिंक सो आई सिट फॉर ए सिंगल सेकंड। मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक।
अच्छा, तो ये हाँ भी जी। ओवर दर्शन हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। ओके। पर भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जैसे आपका शॉप है या इस तरह का बिजनेस है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको यूरिन वगैरह या पॉटी वगैरह का प्रेशर आता है, तुमको नहीं 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 घोटल नहीं वगैरह नहीं नहीं, पड़ता देर है, इज नो या इशू। पहले भी इस तरह का रहा हो, कोई हेतु इस तरह की नहीं चीजें रही हो? नहीं जी, नहीं नहीं। ठीक है, चलो। और खाने में क्या खाना पसंद करते हैं आप? खाने में मैं ना तो दूध ले रहा हूँ, ना घी ले रहा हूँ। जनरली फ्रूट्स वगैरह, रोटी भी नॉर्मल, और बस यही खा रहा हूँ मैम, रोटी सब्जी घी नॉर्मल। क्यों नहीं ले रहे हो आप? घी मैम वही है, मतलब कई बार होता है फिर वो स्टूल जो आता है वो पूरा चिकना चिकना आता है, सो आई फील लाइक कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन का इशू है, राइट। हाँ, एब्जॉर्प्शन का इशू है। जो स्टिकी स्टूल आ रहा है वो घी की वजह से नहीं है, हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत लो है, इसकी वजह से स्टिकी स्टूल आ रहा है। और स्टिकी स्टूल आ रहा है, पक्का सी बात है, अंदर और भी कफ का लॉस हो जा रहा है, क्योंकि जो बॉडी में रिटेन भी रहना चाहिए था वो चीज भी निकल रही है। तो इट विल टेक टाइम। तो एक स्टिकी स्टूल भी है, ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्वेंट भी जाना पड़ता है, कई बार एक बार में नहीं, फ्रेश हुए तो 2-3 बार मैम दिन भर में एक्चुअली जा रहे हैं। अभी फ्रॉम लास्ट आई थिंक 4 to 5 months, मतलब हम्म। अभी बाय गॉड ग्रेस देर इज नो इशू, मैं एक सिंगल टाइम ही जाता हूँ। और हम्म। समटाइम्स मतलब कई बार मेरे को फील होता है कि भी हाँ, मतलब जाता मैं सिर्फ एक ही बार हूँ। कई बार मेरे को हम्म। ये फील होता है कि भी आज स्टूल प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ, बट हाँ, आई यूज टू फील लाइक मतलब 70-80% मेरे को ऐसा होता है कि भी हाँ, नाउ आई एम क्लियर। ओके, चलो, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री रहता है, और उसमें बहुत बीस स्मेल वगैरह बीस तो तीस नहीं परसेंट रहती है? 20-25% मैम, 20-25% होता है, दैट्स इट। हाँ, वो 20-25% भी होता है, बट है वो चीजें ठीक है। तो एक बात बताओ, बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन लेते हो क्या? नहीं, हम टेंशन वेंशन तो मैं तो वैसे नहीं लेता, हाँ, बट फैमिली, आई एम मैरिड, तो टेंशन तो हाँ जी। तो शादी को कितने साल हो गए हैं? 6-7 years। 6-7 ईयर और 10 ईयर इस प्रॉब्लम को हो गया। तो शादी हो गई, बच्चे भी हैं? नॉट येट जी। अच्छा, तो क्या बच्चों को प्लान नहीं किया है कि देयर इज सम इशू? मैम थोड़ा बहुत इशू भी है, नो डाउट। नहीं, मैं ये इशू का मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज हाँ जिसकी जी, हाँ वजह से जी, कंसीव हाँ नहीं जी, करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मतलब मेरे अंदर इशू लगा लो मैम, देर इज सम प्रॉब्लम विद मी। तो उस चीज का भी स्ट्रेस होगा आपको? है मैम, यूँ थोड़ा बहुत तो है ही। हाँ, तो ये जो होता है ना, ग्रहणी दृष्टि के पीछे बहुत बड़ा वजह जिम्मेदार होता है। अगर आपका जैसे पाचन है ना, वो हाँ ठीक जी, हाँ जी, नहीं, स्ट्रेस रहेगा ज्यादा, तो कोई बात नहीं, आप ओपन प्लेटफॉर्म पर रहिए, वो जो बताना है आप मैम हाँ को जी। सारी चीजें कुछ कुछ और बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा खान पान का होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस की वजह से भी चीजें बढ़ जाती हैं। राइट मैम, राइट। ठीक है, तो मेनली ये राइट। चीजें हैं। और विग धारण वगैरह की तो कोई आपकी हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ इस चीज की है। क्या जी और मैम, एक दो ब्रेक क्वेश्चन डाउन और मतलब? हैं, चलो मैम से पूछ लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ठीक है हो जी। सकता है आप कंफर्टेबल नहीं हो बताने के लिए। आपने ये सब सारी हम्म। चीजें बता दी है और हो जाएगा। और तो कोई नींद वगैरह कैसी आती है आपको? मैम बहुत मस्त आती है, रात को सोता हूँ, सुबह आँख ही नहीं खुलती। चलिए, अच्छी बात है, हाँ जी। नींद अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि बट मैम देखो, परमात्मा। मेरे को ना तो कभी थकान फील होती है हम्म। फुल डे, मतलब इफ आई एम वर्किंग। ठीक है, हम्म। मैं मतलब पहले आई यूज टू रन, मतलब 5 किलोमीटर, मतलब मैं वीक में 2-3 बार 5-5 किलोमीटर की रन किया करता। तो मैंने वो स्टॉप कर दी है, नाउ यूज टू वॉक, या फिर मैं घर पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो मेरे को कभी कोई इशू नहीं हुआ कि भी हाँ, मेरे अंदर लैक ऑफ एनर्जी है, या फिर मेरे अंदर लैक ऑफ स्टेमिना अगर मेरे को फील हो रहा है, अगर सुबह से लेकर शाम तक मेरे को काम करना, तो आई हैव नो इशू। तो मैं मतलब आई कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर लाइक 15-16 आवर्स, मेरे को कोई इशू तो नहीं अभी कितनी एज है आपकी? है। आई एम 35। 35। चलो, ये एज ग्रुप है, उसमें इंसान काम कर लेता है, और काम करने की ताकत विल पावर से भी आती है ना? तो विल हाँ पावर की जी। वजह से इंसान अच्छा काम कर लेता है। तो परेशान नहीं हो, आपकी जो भी और भी इशू है ना, आपकी जब हाँ जी, ग्रहणी हाँ जी। दृष्टि, आपका डाइजेशन ठीक होगा, साथ में उसके साथ साथ में और भी चीजें ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक एक है। संदीप शर्मा जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछिए सर प्लीज। संदीप शर्मा जी, आपने हेलो। चैट हाँ बॉक्स में लिखा, हाँ पूछिए सर। सर, मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है। अच्छा, तो मैम इनको हम अभी हटा देते हैं। सर आप अभी आराम करिए, हम तनिका मैडम को बताएंगे ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है सर, ठीक है, डन से डन। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। हाँ, और संदीप शर्मा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हाँ जी आपके सर। पिताजी को लाइए। इनके पिताजी का पिताजी केस हैं। चेकिंग करना है, कौन करना चाहेगा? हाँ जी। हाँ जी। मैम आप ही कर दीजिए। शशि मैम। बैठो।
आप थक गई क्या शशि मैम? जी सर, गुड इवनिंग सर। आप इनका भी केस टेकिंग कर दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, क्या तकलीफ है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, हेलो। मैं मूव कर रही थी। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप जी। हाँ जी मैम। मैम, बाबूजी का ऑपरेट हुआ था, हार्ट का। हेलो। शशि Am I मैम audible? हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या हाँ तकलीफ है? मैम, हार्ट का ऑपरेट हुआ था, स्टंटिंग हुई थी बाबूजी को। अच्छा, कब हुई है? वो 4 महीने पहले हुई थी। अच्छा, तो अभी क्या तकलीफ आ रही है? अभी जो तकलीफ प्रेजेंट में है मैम, वो हम्म। कभी कभी तो चक्कर आते हैं, जैसे वीकनेस के आते हैं, जो एक हम्म। अनथेली टाइप। हम्म। और थोड़ा सा ज्यादा खाते ही 3 बार लैट्रिन जाते हैं। बाबूजी की एज है 78 साल, और वजन है इनका 92 kg, और हाइट है 6 फुट समथिंग। हाँ जी, तो मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी मैम, आ रही है। आप सुन पा रहे हो हाँ। मुझे? हाँ जी, हाँ जी, अभी आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। मैंने भी अपना वाईफाई हटाया। तो मैं वही पूछ रही हूँ, तो सर को चक्कर आते हैं और क्या तकलीफ है सर? कभी कभी आते हैं मैम चक्कर, अंधेड़ी टाइप, जैसे वीकनेस में आते हैं। अभी मैम थोड़ा सा खाने को ज्यादा दे देते हैं ना, तो हाँ। 3 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, 3 3 4 4 बार इनको। और जो तो आईबीएस के लक्षण है ग्रहणी के, वो पहले से ही है, आज के नहीं है मैम, इनको बहुत सालों से है। वो सर ग्रहणी दृष्टि थी ही, तभी ये हार्ट की भी प्रॉब्लम हुई है। आप खुद आयुर्वेद के हो ना सर आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपको पता है कि डाइजेशन का जो इशू होता है या ग्रहणी दृष्टि की वजह से ही सारी बीमारी होती है। हार्ट हाँ इशू को हम अलग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता, सारी इशू उसी से कनेक्टेड है। तो पहले से रहा होगा, कोई बात नहीं है। तो अभी इनको ना इजिली डाइजेस्टेबल चीजें दीजिए और थोड़ा थोड़ा दीजिए ना। और तो हाँ। चलेगा ही। तो पेट अभी मतलब पेट साफ होता है कि जब देखो तब बस लूज मोशंस हो जाते हैं? नहीं मैम, पेट साफ होता है अच्छे से, बस ये भी थोड़ा सा ये होता है, एक भूख ज्यादा लगती है इनको, बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो मली भूख हर लगती समय भूखे ही रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दीजिए। भूख लगती है ना, हो सकता है कि भूख बढ़ गई हो, तो थोड़ा थोड़ा चीजें खाते रहें। और वो हल्की चीजें हों। भारी चीजें रहेंगी तो हो सकता है उसकी वजह से भी तकलीफ हो। तो गैस एसिडिटी वगैरह तो नहीं बनती है? गैस बनती है मैम, खूब बनती है गैस। गैस पे एलोपैथी की जो टॉप की मेडिसिन होती है, डेल्टोन वगैरह, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह इन सब में चलती है, उनका भी हम्म। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैम इनको कुछ दिन मैंने परवाल पंचामृत, मोतीयुक्त बिलवादी और गंगाधर ये सब मिला के दिया था, और साथ में स्वर्ण बसंत मालती 15 20 दिन। हाँ। और उससे थोड़ा सा आराम आया था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बाबूजी को, मैं एलोपैथी के डॉक्टर से भी बोल दूंगा, वो मेडिसिन चल रही है वो कम करवाऊंगा अब की बार, कि इनके हाँ। हार्ट को भी मजबूती मिले और पेट भी हाँ। अच्छा रहे, कि ऐसी मेडिसिन लिखो। हम्म। पोस्ट वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने दीपन पाचन किया सही से? नहीं मैम, अभी मैंने बहुत सारा नहीं किया सर मैम। शुरुआत में ही ना कोई भी बीमारी रहे तो दीपन पाचन थोड़ा ज्यादा कर लिया करिए। फिर इतनी महंगी महंगी दवाएं बाद में देते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा असर करती है। क्योंकि दीपन पाचन लेवल पर इसलिए तकलीफ मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं से वात जो है प्रतिलोमित हो रही है। तो वात को अनुलोम कर देंगे तो गैस अपने आप कम बनेगी। ठीक है सर? ठीक है मैम। वो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। पेशेंट से पूछने पर भी भाई उनको गैस पास होती है कि नहीं पास होती है, क्या गैस मतलब लगता है इधर उधर टहल रही, बॉडी में दर्दें होती हैं। और नींद उद कैसी आती है सर को? नींद नींद ठीक आती है जी। नींद अच्छी आती है? दिन हाँ में भी जी। सोते हैं? सो जाते हो जी दिन में? हाँ, नहीं दिन में कम। अच्छा, आप पहले दिन में पहले सोने की आदत थी क्या? पहले दिन में सो ही कर दे। सो जाते। अच्छा, दिवासन की हिस्ट्री है। और और जान सर बुझ क्या के काम करते थे? ये कह रहे हैं जी, जानबूझ के नहीं सोता अब दिन में। अच्छा, आप नहीं सोते हैं जानबूझकर, पहले सोते थे? हाँ। तो सर टेंशन वेंशन बहुत ज्यादा लेते थे क्या? तो हाँ, टेंशन ले लेते हैं थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब सोशल वर्कर से है मैम, जैसे गऊओं की सेवा करना, इस प्रकार की, मतलब कि स्पिरिचुअल माइंड है थोड़े।
तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है सर। नहीं, जैसे बहुत ज्यादा जब टेंशन वेंशन लेते हैं ना तो भी हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना, इसलिए मैंने कहा। हाँ, टेंशन ले लेते हैं अब तो। बल्कि ये है कि मैम चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत है, पता नहीं एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से है या कैसे है, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आता है। एक इनका बीपी कभी तो अब हाई नहीं रहता मैम, लो रहता है। अच्छा, पहले हाई रहता था। 90 और डेस्टोलिक रहता है 55 के आसपास मैम। और अच्छा। डॉक्टर से मैंने पूछा भी था कि आपकी लैंग्वेज में क्या है, कह रहे हमारी पद्धति में तो ये है कि हार्ट पंपिंग कम करता है। नहीं, वो तो है, मैंने देखा है कई सारे। अच्छा, सर को पहले डायबिटीज वगैरह तो नहीं थी? बीपी की पहले दवाएं लेते थे क्या? नहीं मैम, कुछ भी, कोई जिंदगी में ही नहीं ली उन्होंने कुछ भी दवाई। सिर्फ 2006 में मैम अस्थमैटिक हुए थे, वो भी ज्यादा। थोड़ा मैं हरियाणवी में समझाऊं तो आपके रस्से बाण जैसे सुतली वगैरह ये बांट लेते थे भैंसों के, हम्म। तो उनसे हम्म। उनसे हो गया था इनको। उसके बाद ये 2006 के बाद बीड़ी का सब बंद है मैम, शराब वगैरह कुछ नहीं सेवन करते। अच्छा, उसके पहले लेते थे। हाँ, बस बीड़ी पी लेते थे। अच्छा, चलिए, अस्थमैटिक होने के बाद छोड़ दिया। तो खाने पीने में ख्याल रखते थे सर? घी वगैरह खाते थे? घी नहीं हाँ, खाते। नहीं घी नहीं खाते थे। 25 साल। 25 साल हो गए घी बंद है। हाँ, वो एलोपैथी वाला पूरा हिसाब किताब घुस गया कि घी नहीं खाना है ना। हाँ मैम, वो कर रखा था, मतलब ये एक दो बार बोला भी खाने के लिए, अब भी बोलता हूँ जैसे कि गाय का घी खा लो थोड़ा, नहीं कहा नहीं नहीं डॉक्टर ने बंद कर रखा है। हाँ, वो एलोपैथी वाले तो बंद ही कर लेते हैं, मार ही देते हैं पूरा अंदर से हमको। थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए सर, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है। अच्छा लगेगा आपको। हाँ मैम, इनका मतलब कि 5 ग्राम की मात्रा में डेली का गाय का घी शुरू करवा दूं? नहीं सर, और लोड उससे शुरू करिए, 2 ग्राम से ही शुरू करिए। धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। मान लो 2 ग्राम एक हफ्ते दिया, फिर अगले हफ्ते से थोड़ा और बढ़ाया, फिर धीरे धीरे करके। अच्छा, यूरिन वूरिन का तो कोई ट्रबल नहीं है? या यूरिन का ट्रबल नहीं रहा हो पहले? नहीं, यूरिन का तो वैसे मैम ठीक है। बीपीएच की तो प्रॉब्लम है मैम, प्रोस्टेट तो बढ़े हुए है, थर्ड तो जब ग्रेड है। प्रोस्टेट होता है तब तो यूरिन की फ्लो वगैरह में प्रॉब्लम तो आता है। तो क्या फ्लो हाँ, वगैरह में प्रॉब्लम? फ्लो फ्लो वगैरह में आ जाता है, लेकिन थोड़ा देर से ही सही हो जाता है। रात को 2 घंटे नहीं तो बाद। सर, उसमें दो चीज करा दो ना। एक तो इंद्रबस्ती मर्म का स्टिमुलेशन करा दो जब भी यूरिनेशन के लिए जाएंगे। तो एक तो इंद्रबस्ती मर्म स्टिमुलेट करेंगे, और दूसरी एक चीज है कि ओपीडक स्नेह के फॉर्म में इनको घी दे दीजिए। जैसे सुबह सुबह सर सोकर उठते हैं ना, ब्रश करके तब ले लें 2 ml, और फिर जो दोपहर का लंच कर लेते हैं, लंच पच जाता है, उसके बाद 2 ml दे दीजिए। तो इस तरीके से ओपीडक तो जाएगा। और 2 ml बहुत छोटा अमाउंट होता है, हल्का सा गर्म करके ही दीजिएगा, ठंडा मत दीजिएगा। पीने के डब्बे से निकाला दे दिया, पहले उसको हल्का सा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गर्म करके तब उसको देंगे, तो वो ओपीडक स्नेह जो होता है बहुत बढ़िया काम करता है, यूरिनरी जितनी भी डिसीजेस ठीक है होती मैम। हैं। और मैम एक जैसे बाबूजी को अब तो आराम है, थोड़े बहुत दिन सर्दी में थोड़ी पंप वगैरह लिए थे, इनहीलर वगैरह। हम्म। अस्थमैटिक भी है बाबूजी को, कभी कभी बिल्कुल दूर से ही पता लगता है, सीटी बजती है वो, हम्म। एलर्जेटिक अस्थमा के वो। जी सर। तो इसकी वजह से फिर और क्या क्या कुछ दे रहे हैं आप? नहीं मैम, बस एलोपैथिक सी पूछ रही थी मैंने, मेरी तरफ से सब बंद करके बस आपसे जो बोलोगे वही चलेगा मैम। सर आयुर्वेद दो। एलोपैथी को उनको धीरे धीरे टेपर ऑफ करिएगा, क्योंकि सर्जरी हुई है तो तुरंत नहीं बंद करिएगा कुछ भी दवाएं। बट धीरे धीरे ठीक है। सर आप आयुर्वेद पर लाएंगे। और हेतु निकलने चाहिए सारे, खाने पीने का भी क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, है ना? हाँ तो जी। भूख लगने पर खाते थे कि ऐसे ही वक्त बेवक्त खाते थे? नहीं, भूख लगने पे भी खाते हैं मैम। भूख का तो मैम एक तरह से मतलब भस्मांतक की तरह है, आप दे दिया मतलब 1 घंटे बाद फिर लग जाती है भूख। तो ये परेशानी कब से हुई है? भस्म कोटा टाइप की सिचुएशन कब से हुई है? ये सिचुएशन भूख कब तक लगा पिताजी आपने ज्यादा? काफी दिन से लगे। अ, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से है मैम। तो उस वक्त तो सर आप हमारे तंदूल की खीर दे दिए होते, एक डोज में ही काफी आराम आ जाता है। मैम चलिए, एक कोई डोज बात नहीं तो। दे के हाँ देखी थी हाँ। मैम, आपको कुछ हुआ नहीं। नहीं सर, मैंने तो अपने मतलब पेशेंट को कराया था, आराम आया था। फिर हुआ कि मैंने कहा ठीक है, अगर दोबारा लगे तकलीफ इस तरह का तो फिर 15 दिन बाद फिर से रिपीट कर लेना। और मैंने ज्यादा अमाउंट में नहीं दिया था पेशेंट को, मैंने बोला था 10 ग्राम में लेना। तो उस तरीके से, और बाद में आप पित्त शामक द्रव्य दे सकते थे, क्योंकि आप हमारे तंदूल की खीर डेली नहीं खानी होती है। हालांकि 1-2 डोज में ही रिजल्ट आ जाता है।
लेकिन ज्यादा तकलीफ रहे तो आप 15 दिन पर महीने पर रिपीट कर सकते हैं। ठीक और है कई मैम। बार ऐसा भी होता है जब भूख ज्यादा लगने का हिस्ट्री होता है ना, तो कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है, तो वहां पर आप उस तरीके से मेंटल कुछ भी दिए होते हैं ना, शिरोधारा वगैरह उस तरह का, या शिरोभ्यंग वगैरह, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है मैम। जी सर, तो ये सारी चीजें हैं, तो कोई बात नहीं है। सर इन बेटर ट्रीटमेंट बताएंगे, आपको मिल जाएगा। और हाँ कुछ जी। हेतु सर इनके जो आपको लगता है कि है इनके उसमें? नहीं, यही समस्या थी मैम, मेन तो इनकी सांस की भूख ही है। वो हम्म। एक बार दी थी वो मूंगा की खीर, और उससे ज्यादा तो मैंने दी नहीं थी मैम। एक मैम और नहीं, थोड़ी पर्सनल जानकारी है कि उससे मैम वीकनेस तो नहीं आती किसी पेशेंट को, अपामार अपामार की, तंदुल की जो खीर कि से? खीर की। हाँ जी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरे पास तो अभी तक नहीं हुआ, मैंने पेशेंट को कराया, किसी ने मुझे नहीं, बल्कि पेशेंट ने तो मेरे को तो यही बोला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है मैम। क्योंकि सीधी सी बात है ना सर, देखो दूध में पकाते हैं, ठीक है, हाँ जी। और वो तो इसलिए होता है कि इससे जो पित्त पड़ा हुआ है उसका थोड़ा शमन कर देगा, और वो दूध हो जाएगा, थोड़ा सा भारी हो जाता है, दूध इटसेल्फ भी पित्त पर बढ़िया काम करता है ना? ठीक है। तो क्यों, आपके और भी पेशेंट्स में वीकनेस की कंप्लेन आई है क्या? नहीं मैम, मैंने यही दिया था वैसे, मैंने यहाँ की वजह मतलब कि उसमें थोड़ा और पढ़ा था डॉक्टर त्रिलोकचंद की बुक मैम, हमारा आयुर्वेद में, हम्म। तो एक हाँ से तो ही दिया था, पापा जी हाँ से तो वो, दिया था। हाँ, उनकी बुक तो बहुत अच्छी है, वैद्य त्रिलोकी चंद्र सर की बुक मेरे पास भी है। और मैंने तो उसमें के बहुत सारे योग यूज करे हैं, और परमात्मा के जैसे मैंने जितने योग यूज करे हैं, सबके मेरे शानदार रिजल्ट हैं। तो मुझे तो उनकी बुक बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, तो आप भी देखिए। और उन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी दे रखा है, जो और हर जगह नहीं मिलता है, तो वो चीज बिल्कुल बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो सर आपने इनको कार्डियक टॉनिक के फॉर्मेट में क्या चीजें दे रखी हैं? मैम अभी तो एलोपैथी की दे रखी है, सब बंद अच्छा, कर अभी दी आई। थी सर्जरी के बाद मैम, सब एलोपैथिक चल रहे थे। बस एक बार सिर्फ 20 दिन आयुर्वेद में तो यही दिया मैम, बिलवादी गंगाधर मिक्स करके, उसमें प्रवाल पंचामृत कालेडा का, और हम्म। थोड़ा सा मोती मैम उसके अंदर, और अच्छा। ये बैद्यनाथ का मैम बसंत मालती रस। अच्छा, सोनू बसंत पालती। नहीं, दवाएं तो अच्छी हैं, पर आपको दीपन पाचन लेवल पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आप इनको बस्ती उस्ती भी देनी पड़ेगी। चलिए पाठक सर आपको ज्यादा बेटर गाइड करेंगे। पाठक सर। हाँ सुनिए, हाँ सर। इसको भस्म करोगे ना तो आप अपामार का शीर तो ये अपामार तंडुल्य का शीर पाक, अभी तो बारिश के समय ही आएगा वो, अभी तो दे नहीं सकते हैं। आप फिर क्या करिए सर, हाँ जी। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा। हाँ जी। तो आप क्या करिए, एक मिनट, ये क्या लिखा, अनेबल टू स्टार्ट क्लाउड रिकॉर्डिंग, क्यों? अच्छा, तो आप क्या क्या करिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। हनी बी वैक्स मिलेगा, मिलेगा क्या? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसका जो मोम होता है, वो मिलेगा। हाँ मिल जाएगा सर। तो वो इनको खाने के लिए दीजिए, 50 ग्राम या 100 ग्राम डेली। वो खाने से भस्मक रोग में फायदा होगा। दूसरा, आप इनको भैंस का दूध दीजिए, बफेलो मिल्क, उससे इनका अग्नि अच्छा हो जाएगा। तीसरा, इनको विरेचन दे दीजिए सर। विरेचन आप ठीक है। निर्वित से दे सकते हैं या एरंड तेल से दे सकते हैं। ठीक। और ठीक है दीपन सर। पाचन नहीं करना है, नहीं तो और आग भड़क जाएगा और तकलीफ होगी। दीपन पाचन नहीं देना है, अग्नि को शांत करना है, भस्मक रोग है इनका। ठीक है, ठीक है मैम। बीमारियां होती है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है दीपन पाचन का, जैसे कि सर। मेदो रोग जो होता है, मोटापा, हाँ, मोटापा में दीपन पाचन नहीं देते हैं। इसी तरह से भस्मक रोग में कभी दीपन पाचन नहीं देना है। ठीक है, ऐसे आरोग्य वर्धनी बट्टी वगैरह कोई भी सर, दवाई नहीं। जैसे खाने में भूख तो खूब लगती है, लेकिन लैट्रिन फिर भी फटी फटी आती है, वो फिर दुष्ट आप ग्रहणी वाले पहले लक्षण ही आते आपका हैं। पहले इनका भस्मक तीक्ष्ण अग्नि जो है उसको कंट्रोल करना है ना। तो आपको ठीक पहले है। जो मैं बता रहा हूँ वो दीजिए, हनी बी ठीक है। वैक्स दीजिए। नॉर्मल खाना दीजिए, लेकिन हनी बी वैक्स वो देना जरूरी है, भैंस का दूध देना जरूरी है। और इनको ठीक। मीठा चीज दीजिए खाने में, जैसे कि हलवा हो गया, हलवा पूड़ी, या फिर सेवइयां दे दीजिए, खीर दे दीजिए। मधुर रसात्मक जो द्रव्य है, और खीर बनाना है तो भैंस के दूध में बनाना है, तो वो ठीक है गुरु हो सर। जाएगा, हैवी खाना दे दीजिए, उससे वो कंट्रोल हो जाएगा भस्मक रोग। ये होने के बाद फिर आप तो यहाँ जुड़ते ही हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप में क्या करना है। अभी मैं सब बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है सर, नहीं अभी इतने दे दीजिए कभी कभी, जैसे त्रिवितलेहम दे दीजिए रात को गर्म पानी के साथ। ठीक है सर, स्टेप बाय स्टेप ही त्रिवितलेहम देने बढ़िया से है क्या सर। होगा, जो पेट में आम है वो भी निकलेगा और इनका जो पित्त है वो भी निकलेगा, तो इनका भस्मक रोग कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इतना करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको 7 दिन बाद बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ, और तनिका मैडम, आपके जो पेशेंट है, जो हाँ जी, हाँ जी फार्मासिस्ट है, उनको आप क्या करिए, पहले तो ग्रहणी की चिकित्सा करिए उनका। तो आप उनको आरोग्यवर्धिनी वटी, परपटिकल्प, आसवरिष्ट में कोई सेलेक्ट करिए। वहां तकरारिष्ट मिलता है क्या, ग्रहणी रोगाधिकार का? सर, मिल जाएगा, मैं मंगवा लूंगी, वो मंगवा लेगा, अपने लिए खुद मंगवा लेगा सर। हाँ, तो तकरारिष्ट दे दीजिए, ग्रहणी रोगाधिकार वाला। उसके बाद ठीक में है। आप उनको परपटिकल्प दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए, और उनको बिलाजिल दीजिए, सांडू का जो आता है बिलाजिल, कुटजा बिलाजिल। दीजिए। हाँ, सांडू कंपनी का आता है, वो बहुत अच्छा रहता है, सर, वो लिक्विड फॉर्म में है? अवलेय फॉर्म में। अच्छा, अब ले फॉर्म में, ठीक है सर। और उसकी डोज क्या रहेगी सर? एक एक या दो दो चम्मच से शुरू करिए, जितना पचे उतना। फिर किसी किसी को 4 4 चम्मच देना पड़ता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज में, इनको एक एक चम्मच से हो जाएगा। ठीक है। फिर और कुटजा सर, रिस्ट, 2 3 हाँ, आसवरिष्ट ऐड करिए, जैसे कुटजा रिस्ट ऐड करिए, कुटजा रिस्ट, झंडू पंचारिष्ट, द्राक्षा सव द्राक्षारिष्ट, ऐसे तीनों मिक्स करके पिलाना है, या जीरकाद्य रिष्ट, ऐसे कुछ मिक्स करके 3 आसवरिष्ट से दीपन पाचन करना है। ठीक है सर, ठीक है। और अभी वो घी खा रहे हैं, तो पच रहा है क्या घी? नहीं नहीं सर, घी खाना उन्होंने बंद कर दिया, उनको लगता है कि जो स्टूल में जो आम आ रहा है ना, वो उनके घी के वजह से आ रहा है। हाँ, तो वो नहीं देना, और हो सके तो आप इनको वमन करा के शुरू करिए, तो ज्यादा फायदा होगा। वमन या विरेचन करा के करेंगी, कोष्ठ शुद्धि होगा तो जल्दी रिकवरी होगा उनका। तो ठीक है, घृतपान ठीक करा है के सर। इनको वमन करा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी वो देखिए, हरिहर सर ने बहुत सारे पेशेंट को वमन करा के शुरू किया है, तो पेशेंट तो पहले ही उनका आम निकलने के बाद, आम पचन होने के बाद कितना अच्छा फील हो रहा है उनको। जी जी जी। हाँ, जी सर। तो इस तरह से आप शुरू करिए। परपटी कल्प में रस परपटी, पंचामृत परपटी, लौ परपटी, स्वर्ण परपटी, जो आपको सही लगता है और बजट के हिसाब से वो दे दीजिए। सर, वो ये पंचामृत परमिटी अभी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उनको तो फिर पहले ट्रस्ट ठीक है, होना है थोड़ा सा भी। 10% भी अगर उनको और फर्क उनको पड़े तो फिर। दवाइयों का नाम मत बताइए, उनसे खरीद के और बोले मैं पुड़िया बना के कूट के दूंगी, उनको नाम मत बताइए, नहीं तो खुद ही खाते रहेंगे हाँ, उनको। ठीक है सर। मैं फिर एक्चुअली उनसे नहीं, ये चीजें सर उनसे खरीदती नहीं हूँ मैं, आयुर्वेदिक कम खरीदती हूँ, और हाँ, बाकी दूसरी चीजें ज्यादा खरीदती हूँ उनसे, उनको और इसलिए सर मैं। दवाइयों का नाम मत बताइए जो आप दे रही हैं, नहीं तो वो क्या सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, और फिर वो ठीक ही नहीं होंगे कभी भी। वो आपको बिना आपके कंसल्टेशन के ही खुद ही करने लगेंगे सब कुछ, जो हम लोग इतना संप्राप्ति लगा के, दिमाग लगा के बता रहे हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। मतलब ठीक है सर, इनको मैं लगता अभी है स्टार्ट। कि इनको लगता है कि इन्होंने बी फार्मेसी किया है ना, तो इनको आयुर्वेद भी आता है। ऐसा ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है। आयुर्वेद नहीं आता है, इनको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आपको नाम नहीं बताना है, और आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। ठीक और है। और इनको, सर, आम पाचन वटी जो आपकी वाली है वो दे सकती हूँ? हाँ, 5 5 या 10 10 दे दीजिए, और साथ में इनको लवण रसात्मक जो द्रव्य है, जैसे कि लवण जो है अग्नि को दीप्त करके कंटिन्यू बढ़ा के रखता है, तो लवण रसात्मक द्रव्यों में जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, जिसमें लवण है, अजमोदा जिसमें लवण है, वो वाला चीज है, लवण भास्कर चूर्ण सबसे अच्छा काम करेगा। ठीक है सर, फिर मैं ये सारा अभी स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ सर। हाँ, फिर 7 7 दिन में फॉलोअप लीजिएगा, और ठीक बोलिएगा है सर। हम आपकी दवाई बहुत अच्छे से दे रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, आप पहले ठीक हो जाइए फिर नाम बताएंगे। ठीक है सर, मैं करती हूँ, मैं कल ही इनको मैं और मेडिसिन लेके बीच खुद ही बीच में देती हूँ इनको इन्हें। शोधन दीजिए, जैसे त्रिवितलियम से 7 दिन बाद विरेचन दे दीजिए। अगर पॉसिबल है तो वमन करा दीजिए मैम, वमन सर, कराना वो बहुत मेरे को जरूरी है। नहीं आता है, और मैं पंगे भी नहीं लेती हूँ सर। तो आप लखनऊ आ सकती हैं क्या, मैं लखनऊ में करवाने वाला हूँ। नहीं सर, दो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो उनको लेके कहीं आऊंगी। हाँ, ठीक है, आप तो इतना करिए मैम, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू मैम। यू। और हरिहर सर, आपकी पेशेंट के बारे में, डॉक्टर हरिहर सर, जी सर। आप उनको सबसे पहले अगर ठीक करना चाहते हैं, परमानेंट परमानेंट करना चाहते हैं कि टेम्पररी, नहीं, परमानेंट ही लेना है। तो आप उनको घृतपान करा के और फिर वमन करा दीजिए सर। आम बात है ना, तो पहले आम को निकाल देना है। तो आपको तो मालूम ही है सारा मेथड, आप घृतपान कराना शुरू करिए, और पूरा हाँ वमन करा दीजिए अच्छे से सर, और लंघन कराइए, वो संसर्जन क्रम कराइए, मुख का पानी वगैरह। हाँ। उससे उनको 90 95% फायदा हो जाएगा। और आम पाचन के लिए आम पाचक वटी पहले दे दीजिए, घृतपान कराइए, 7 दिन बाद वमन करा दीजिए।
हम पाचन तो दे दिए उनको सर। हाँ, अमृतपान करा के तो वमन करा दीजिए सर, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। सारे उसको जॉइंट्स में जो आर्म है ना, उनको शोथ है पूरा, वो ठीक हो जाएगा सर, पूरा परमानेंट ठीक हो जाएंगी। हाँ। और सर आम बात के सभी पेशेंट होते हैं ना, तो वो रोती है कुछ कर, ये बिल्कुल आनंद में ही रहते हैं। उसको लगभग 20 साल थे, लेकिन उसके मुंह पे कभी सभी डॉक्टर इनको बताते हैं कि देखो इनसे ज्यादा में ज्यादा खराबी है, फिर भी वे आनंद में है, वो ठीक कोई है, स्ट्रेस ही नहीं है यंग सर है उनको। ना, अभी वो यंग है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, जैसे ही 40, 45, 60 ऐसे क्रॉस करेंगी, तब पेन होना शुरू होगा बारिश में हाँ या ठंडियों में। अभी तो बॉडी टॉलरेट कर रही है सब चीजों को। अभी तो एज 44 ही है ना, तो अभी 60 साल की होंगी तो कितना तकलीफ पड़ जाएगा। उसके पहले हमको ठीक करना है। युवा अवस्था के तो, बाद वृद्धावस्था में तकलीफ होगा सर। तो उनको सर वो पहले वाली आयुर्वेदिक दवा खा रही है, वो सब बंद कर दो ना अभी। तब बंद करिए, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। नहीं। आप पहले वमन कराइए सर, और आपका वमन सक्सेसफुल होगा सर। मतलब पेशेंट खुद बोलेंगी कि वाह क्या ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने, क्योंकि हाँ हम पूरा स्त्रोतस की शुद्धि कर रहे हैं ना सर। असली में हाँ आज के जो तीनों केसेस हैं ना, संदीप शर्मा जी के भी केस, उसमें भी शोधन की जरूरत है, और जो तनिका मैडम है उनके केस में भी शोधन की जरूरत है। अब वमन हाँ कराइए या विरेचन कराइए, लेकिन कराने के तीन, पूरा क्या है, पेट में पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें कचरा जमा है पूरा, और वो भी हाँ लीन दोष है पूरा। तो वो घी से सॉफ्ट करके निकालना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी दवाइयां देंगे ना, वो जल्दी असर करेंगी, नए नए सेल रीजनरेट होंगे। जब तक कचरा रहेगा तो उसको पचाने में ही 6 महीना लग जाएगा, मतलब शमन करने में 6 महीना लगेगा। उसके बाद फिर पेशेंट को बोलेंगे ये करो, तो वो कंटाल जाएगा, मतलब इरिटेट हो जाएगा। फिर वो बोलेगा इतने दिन से दवाई लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले वमन कराना है ये तीनों पेशेंट को। वमन सबसे अच्छा है, नहीं तो विरेचन करा दीजिए। ठीक है सर, फिर बताइएगा। सर सद्योपमन करवा दूं, वो मैं करवा देती हूँ। हाँ करवा दीजिए मैम, उनको बोलिए कि आपका पूरा बॉडी का क्लींजिंग जरूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। पूरा जहर भरा हुआ है पेट में इतने साल का। ठीक है, फिर मैं उसको सद्योपमन करवाती हूँ। ठीक है हाँ सर। करवा दीजिए, लेकिन थोड़ा घी खिला के तब कराइए सद्योवमन। एक दिन में जितना घी खा सकते हैं खिला दीजिए, और नेक्स्ट डे करा दीजिए। थोड़ा ठीक है स्नेहन ठीक है होना चाहिए ना उनका। जी। ठीक है सर। हाँ ठीक है मैम। तो अभी सेशन बंद कर देते हैं, आप लोग का धन्यवाद। और क्या है, मैं कल सुबह का सेशन लूंगा, उसके बाद मैं नहीं लूंगा, 10 दिन का लूंगा, लेकिन बीच बीच में लूंगा। ठीक है, मेरा फोन हमेशा ऑन रहेगा, जिसको जो भी पूछना है मेरे से बात कर सकता है। लेकिन मेरा सेशन रेगुलर नहीं होगा, कभी सुबह होगा कभी शाम को होगा, ऐसे होते रहेगा। तो गुस्सा मत होइएगा प्लीज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम। अब हम सुबह मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।